ये शांत भाव सबका स्वागत है। वैशाली जी, आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में नववा प्रकरण सूत्र छठा। नववा प्रकरण सूत्र छठा। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम् चैतन्यस्य न किं गुरुः निर्वेदा समता युक्त्वा यस्तारयति संसृतेः कृत्वा मूर्तिपरिज्ञानम् चैतन्यस्य न किं गुरुः निर्वेदा समता युक्त्वा यस्तारयति संसृतेः। जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? हरिओम। ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर, ज्ञान का सृष्टि करके जो ज्ञान सृष्टि किए हैं, सब ज्ञान की जो मूल है वो चैतन्य रूप में अवस्थित करते हैं। जो ज्ञान सृष्टि करते हैं, जो ज्ञान का जो झरना, जो गंगा ये पूरे ब्रह्मांड में जिन्होंने उत्पत्ति की है, वो चैतन्य स्वरूप बनकर हम सब में विद्यमान। ये चैतन्य स्वरूप जो सर्व ज्ञान का ज्ञाता है, वही और सिर्फ वही गुरु होता है। गुरु का मतलब है भारी पदार्थ, सबसे सब्सटेंशियल, जिसमें सब्सटेंस होते हैं। गुरु लघु, गुरु का मतलब है भारी, लघु का मतलब है जो हल्का है। अगर संसार में सबसे भारी क्या है तो चैतन्य यानी ज्ञान। उससे भारी और कुछ नहीं होता। और जो व्यक्ति, हमारे जैसे मनुष्य अल्प ज्ञानी होकर सर्व ज्ञान की ज्ञाता कहलाने के लिए अपने मत प्रकाश करते हैं, वो लघु होते हैं, हास्यास्पद होते हैं। जैसे राष्ट्रवादी अपने सोच में मदहोश है कि वो सही कह रहे हैं, पर्यावरणवादी वो भी अपने सोच में मदमस्त है, वो कहते हैं जो कहते हैं वो सही है। यहाँ के जो प्रवचन देने वाले बिना अनुभव के प्रवचन को बढ़ाने वाले, वो अपना मत प्रकाश कर कहते हैं यही सच्ची रास्ता है। ये जो अल्पज्ञ सर्वज्ञ की तरह व्यवहार करते हैं, वो ना केवल मूर्ख है, ना केवल हास्यास्पद, जिसे हम कहते हैं जोकर है, क्योंकि
चैतन्य के सिवा कोई ज्ञान परिपूर्ण नहीं हो सकता। जो उदासीन रहता है इन ज्ञानों से, कोई भी ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता है, कोई भी अज्ञान को सर्वनिम्न नहीं मानता है, उदासीन रहता है ज्ञान को, वही सिर्फ तारण कर सकता है इस संसार। ज्ञान के प्रति उदासीन ऐसे भाव अभी कभी सुने हैं? देखिए क्या अष्टवक्र गीता हमें दस्तक दे रही है कि कोई भी ज्ञान परिपूर्ण नहीं है सिर्फ चैतन्य बोध के सिवा। अगर संसार में कोई भी पंथी, कोई भी पंथ अपना मत रखता है और कोई भी पंथ उसके अनुरूप पंथ रखता है, तो हमारा कोई गरज नहीं पड़ता उसे मूल्यांकन करें। हर चीज की मूल्यांकन करने से अपनी उपेक्षा होती है। जैसे गीता में कहा गया है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे जैसे तुम देखोगे मैं भी तुम्हें उसी हिसाब से पूजन करूंगा। पूजा तो दोनों तरफ होता है। जब भी आप आभार प्रकट करते हैं किसी से, वो भी आभार प्रकट करते हैं, चाहे मूर्ति के सामने हो, पेड़ के सामने हो, आकाश के सामने हो, किसी और के सामने आभार प्रकट जब करते हैं, तो जिससे हम आभार प्रकट करते हैं उसका भी वही मत होता है। तो ये जो हम मूल्यांकन करते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, ये सबसे जो कहते हैं छिछोरापन। हम अपने ज्ञान को लेकर सबको टटोल रहे हैं, ये कितना मूर्ख और कितना हास्यास्पद बात होती। जब हम किसी के मूल्यांकन करते हैं, इसका मतलब हम शुरू हो गए एक ऐसे मांडवाली में, मतलब बाटर सिस्टम में, जिसमें ईश्वर भी हमारी मूल्यांकन करने की मजबूर हो जाते। जब तक हम मूल्यांकन ना करें ज्ञानों की, कोई भी ज्ञान अज्ञान की, हम ही ईश्वर की ये मूल्यांकन से खरे उतर सकते हैं। एक बार हमने मूल्यांकन कर लिया, हम भी मूल्यांकन की आंकड़े में आ गए। और जो व्यक्ति उदासीन रहता है इस ज्ञान अज्ञान के चक्कर से, वो जानता है चैतन्य ही सिर्फ ज्ञान का भंडार और ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ गुरु है। वो जानते हुए ही सबको तारण कर सकता है, सबको आगे ले जा सकता है। हमने बचपन से आज तक दो तीन शख्सियत को तारणहार सुना है, माना है। एक कृष्ण, एक बुद्ध। क्योंकि आप कभी भी उनकी वाक्य में देखोगे कोई पंथबाजी नहीं है। कहीं नहीं लिखा है कि वो सब श्रेष्ठ बात बोल रहे हैं। वो सिर्फ एक ज्ञान और अज्ञान को स्वीकार करके जो भी व्यक्ति उनके सामने आया उसको आगे ले जाने की बस एक रास्ता दिखा रहे। किसी को जो हम क्या कहते हैं तौलते हैं, उसको क्या कहते हैं जिसमें तौलना होता है? तराजू तराजू तराजू। तराजू। वो कभी तराजू की तरह काम नहीं करते। ये जो उदासीन भाव, तराजू की तरह से हम किसी को ना देखें, किसी को भारी, किसी को ज्ञान के हिसाब से, उदासीन भाव ज्ञान से ही किसी और को और खुद को तारण कर सकता है। नहीं तो मूल्यांकन करके हम मूल्यांकन की आंकड़े में आ जाएंगे और हमारा भी मूल्यांकन होता रहेगा, जिसके लिए हमें बहुत कठिन और बहुत क्या कहते हैं, ये जो जीवन है बहुत कठिन हो जाए। इफ यू जज यू विल बी जज्ड। क्या इतना चलेगा? आप हाँ मैम। मूल्यांकन के एक बार दायरे में आ जाएंगे तो आपका जो फ्रिक्शनलेस गति है उसमें बहुत फ्रिक्शन आ जाता है।
तो कितनी सुंदर बात है। गुरु किसको बोलते हैं? भारी। और ज्ञान से भारी, चैतन्य से जो दिखता नहीं, ये सबसे भारी है। हम तो पहाड़ को भारी समझते हैं, इतने इतने सब चीज को भारी समझते हैं, लेकिन जो जो ज्ञान बनकर, ज्ञान को देकर खुद चैतन्य बन गया है, वो सबसे भारी है। ये बहुत ही अनुभव की बात होती है। एक एक ऐसे श्लोक होते हैं कि रूह को, आत्मा को बिल्कुल जैसे आत्मा को जैसे उसका खाना मिल जाता है। देख लीजिए, कोई भी पंथ, कोई भी कथा, कोई भी आपकी अनुभूतियों, ये सब सर्वज्ञ की बात नहीं होती। हम सब अल्पज्ञ हैं और सब बदलता है। और ऐसे लोग जो स्वीकार कर लेते हैं ज्ञान और अज्ञान को, उदासीन रहते हैं और जानते हैं कि ये रास्ता ऐसा ही होता है, वो किसी को अपने कथाओं की अनुसार चलाते नहीं, यही सही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो नजरिया देते हैं, किसी को एक रूल नहीं बनाते। आप देखोगे सनातन में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, सबके लिए यहाँ जगह है। आप आकार मानते हो, आप निराकार मानते हो, जो भी जो मानते हो, हमारे सनातन में सबके लिए जगह है। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। कोई प्रश्न? अच्छा। कुछ तो बोलो। ये मूल्यांकन के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। चैतन्य भाव में जो आते हैं, ज्ञान से चैतन्य जब खुल जाता है, ये तो समझा, लेकिन जब वैल्यू करते हैं हम अपने आप का, मूल्यांकन जो बताया आप, ये मूल्यांकन के बारे में और थोड़ा जानना चाहती हूँ क्लियर से। एक चोपड़ा नानी, एक बात मैं कह दूं, जिन्होंने ज्ञान बनाया वो चैतन्य रूप में विद्यमान, तो चैतन्य ही गुरु है। इसी से शुरू होता है मूल्यांकन बोध। ज्ञान अज्ञान जिसके पास है वही तो सिर्फ मूल्यांकन करता है। अगर आप कुछ जानते हो तो नहीं, जो जानता है उसके बारे में तो आप जानते हो कि वो नहीं जानता है, तो मूल्यांकन शुरू हो जाता है ज्ञान की थोड़ी सी प्राप्ति से। अल्पज्ञ, जितना अल्पज्ञ उतना मूल्यांकन, और जितना सर्वज्ञ की ओर वो जाता है मूल्यांकन छूट जाता है। जजमेंट, मूल्यांकन मतलब जजमेंट। तो अब जब भी मूल्यांकन करने की कभी कभी नौबत आ जाती है, इसका मतलब है हम चैतन्य से आकर देहधास में फंस गए हैं। और जितना चैतन्य से दूर रहेंगे उतना ही हम मूल्यांकन करेंगे, विल बिकम मोर जजमेंटल। किसमें? न ज्ञान अज्ञान में। मुझे ये मालूम है वो सही नहीं हो रहा। अब आश्चर्य हो सकता है ऐसा कैसे हुआ, ये मूल्यांकन नहीं है। यू कैन बी क्यूरियस, आपका जिज्ञासा हो सकता है। जिज्ञासा मूल्यांकन नहीं होता है, तो क्यों ना हमारे सब मूल्यांकन को जिज्ञासा में बदल दे। वेरी नाइस। बस टू नो ऐसा कैसे होता है, उसके अंदर में जाते हैं। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे नए चीज होते हैं, हम पहले आश्चर्य हो जाते हैं, ये आश्चर्य बोध। मूल्यांकन बोध से हम देखेंगे तो खुद फंस जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे।
लेकिन आश्चर्य बोध से देखेंगे, बच्चा जैसे हम देखते हैं फैन घूमता है, वो उसका मूल्यांकन नहीं करता है, उसका आश्चर्य बोध है क्या है, इसलिए वो हंसता है, वो रोता नहीं है, वो कंप्लेन नहीं करता है, उसको पता ही नहीं कंप्लेन क्या होता है। तो हमारी जो गुरु कृपा जिसे कहते हैं, अपने चैतन्य की कृपा, सबसे भारी चीज वो होता है। उस तरफ जाने के लिए जिज्ञासा और आश्चर्य भाव और जिज्ञासा भाव से हम अपने ये जो चारों तरफ की मूल्यांकन करने से क्या होता है, ना खुद मूल्यांकन करने से, जिससे हम मूल्यांकन, टू whomever we are judgmental, the universe becomes judgmental to us। इसको क्यों, इस चाबी को बिना कारण क्यों? बस जिज्ञासा है, आश्चर्य भाव है और चैतन्य भाव से हम इसे स्वीकार करते हैं। स्वीकार करके खुद को तारण करते हैं, खुद को मुक्त कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, खुद को तारण करना पड़ता है। यू हैव टू सेव योरसेल्फ। अब क्लियर हो गया। चलेवा शपलानी। हाँ हाँ मामा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरिओम दीदी। हाँ जी। हम शुरू से चारों तरफ आज तक मूल्यांकन ही कर रहे थे जब इस क्लास में नहीं बैठे थे। जब से हम इस क्लास में बैठ गए हैं तो यही सिखाया जाता है कि मूल्यांकन करने वाला है कौन और किसका कर रहा है। तो पल पल जब अपने ऊपर दृष्टि आ जाती है तो फिर कौन करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास आज का दिन और अभी का पल है, तो कौन किसे जज करेगा। तो सच में ये अज्ञान अज्ञान ज्ञान को जज करता है और ज्ञान अज्ञान। तो ये जी से अगर हम थोड़ा बहुत जान ले कि ये जो मूल्यांकन हम करते हैं उसकी शुरुआत सिर्फ यही है कि एक ज्ञान का बोध। ठीक ज्ञान की परिसीमा को हमने कभी उसको खुला नहीं। तो जब तक देखिए, आप संपूर्ण भाव से किसी को नहीं देख सकते हैं। जैसे हाथी को आपने देखा है कि छह अंधे लोग कैसे वर्णना कर रहे हैं, वैसा ही ये वर्णना सब वैसा ही होता है। खुले जैसा, वो जो कान पकड़ कर कहता है ये खुले जैसा है। तो ये जो वर्णन होता है, ये जो अंधों की वर्णन से किसी का भला नहीं हो सकता है, ना वो उसका स्वरूप देख सकता है। अंधे कभी भी जितना वर्णन करे, हाथी का स्वरूप अनुभव नहीं कर सकते, उसका दर्शन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, इतना विशाल हाथी कि एक जगह को देखकर पूरे जगह को आप वर्णना नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ आश्चर्य हो सकते हो। हमें आश्चर्य होने की स्वीकार है, और आश्चर्य होने की हमें हमें छूट भी दिया गया। यू कैन बी सरप्राइज्ड एट एवरी मोमेंट, बट यू कैन नॉट बी जज। यस जस्ट बहुत चेंज अच्छा। मूल्यांकन से आश्चर्य बोध को बस थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करना है। आप आश्चर्य हो जाइए कैसे हुआ। ये बहुत सुंदर बात है, ये बचपना है, अच्छा लगता है, आंखों में झलक आती है, रोशनी आती है, आपके आश्चर्य बोध में आंख सुंदर हो जाती है। मेक योर आईज ब्यूटी। सच में। बस थैंक यू अर्पिता जी। हम्म हम्म सच में